जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा, खासकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया था, उसके माध्यम से कांग्रेस के नेता, इंदिरा के पोते, राजीव के बेटे और जवाहर के पड़पोते राहुल गांधी की जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, तथ्यों के साथ ऑन रिकॉर्ड उसकी जो कच्चे चिट्ठे खोले गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के ही कुछ नेता इस शहजादे को बर्बाद करना चाहते हैं। और राहुल गांधी को यह समझ नहीं आ रहा कि उनके ये जो चमचे हैं, उनके साथ चलने वाले जो तमाम ये कांग्रेसी हैं, ये उनके भले के लिए काम कर रहे हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से जनता के सामने नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि पूरे 2 दिन, चूंकि विपक्ष तो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाएगा, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के वो सारे राज खोल दिए जिन्हें अब तक छुपाया जा रहा था, या फिर कहे कि जिन पर सीधे तौर पर बात नहीं हो रही थी। और इस कड़ी में राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले में तमाम बड़े नेता एनडीए के शामिल थे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो जिन्होंने आखिरी में सारा राज खोला, या फिर निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो, या फिर और दूसरे जैसे एनडीए के जो चिराग पासवान हैं, ललन सिंह हैं। इन सभी नेताओं ने जिस तरीके से राहुल गांधी के विदेश यात्राओं के दौरान वो क्या करते हैं, संसद में अब तक उन्होंने क्या किया है, कितने बिलों पर उन्होंने आज तक चर्चा की है, कितनी बार बजट सत्र में उन्होंने भाग लिया है, या फिर इसी तरीके से राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर कितनी बार उन्होंने बातचीत की है, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड बताकर पूरे देश को ये जता दिया है कि राहुल गांधी बाहर जितनी बातें करते हैं, जितना हल्ला करते हैं, संसद की कार्रवाई में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और इसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने हालांकि राहुल को बचाने की, राहुल के ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारने की तमाम कोशिशें की। पप्पू यादव जैसे लोग भी जुट गए, प्रेमचंद्रन जैसे लोग भी जुट गए, लेकिन किसी की एक नहीं चली और जो अविश्वास प्रस्ताव था स्पीकर के खिलाफ वो गिर गया। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला, जो पिछले बहुत दिनों से, जब से ये प्रस्ताव आया था तब से अपनी चेयर पर बैठकर सदन की कार्यवाही को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक इस प्रस्ताव का सही से निपटारा नहीं हो जाएगा वो नैतिक तौर पर इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे। और इस जिम्मेदारी को ज्यादातर उठा रहे थे जगदम्बिका पाल। लेकिन आज जो ओम बिरला है वो अपनी सीट पर आए और उन्होंने पहले तो सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया, सभी का जिक्र किया कि किसने क्या बोला, और उन्होंने कहा कि मैंने हर एक सदस्य की बात को सुना है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो राहुल गांधी की रही सही जो इज्जत थी, जो उनका घमंड था, जो उन्हें एक गुमान हो गया था कि वो एलओपी हैं, इसलिए बहुत बड़ा दर्जा उनका है, बाकी सांसदों से ज्यादा उनका विशेषाधिकार है, इस सारे के सारे भ्रम को ओम बिरला ने बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से और बड़े धीरे से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि संसद के नियमों के अनुसार, संसद की परंपराओं के अनुसार सभी सांसदों के अधिकार बराबर होते हैं। एलओपी को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे बोल सके। इसके अलावा उन्होंने पुराने उदाहरण दिए कि किस तरीके से जो स्पीकर होते हैं, उन्होंने कई बार ये नियम बनाए हैं कि कोई भी सदस्य कोई भी इश्तिहार, कोई भी अखबार का टुकड़ा, कोई मैगजीन का टुकड़ा, कोई फोटो लाकर भी तब तक सदन में नहीं रख सकता जब तक कि स्पीकर की परमिशन न हो। ये उन्होंने कहा कि ये मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है, बल्कि ये जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, संसद की परंपराओं में ये नियम बने हैं,
और वो उनका पालन करते रहेंगे। किसी को अगर ये भ्रम है कि वो एलओपी या बड़ा नेता है तो फिर उसे ये भ्रम छोड़ देना चाहिए। वो आगे भी किसी को इस तरीके की विशेष छूट या विशेषाधिकार देने वाले नहीं हैं। ये जब वो कह रहे थे तो आप उस कार्रवाई को देखेंगे, हम तो चूंकि कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। उस समय राहुल की जो हालत थी, राहुल की जो बॉडी लैंग्वेज थी, केसी वेणुगोपाल की जो बॉडी लैंग्वेज थी, या कांग्रेस के दूसरे जो सांसद जिस तरीके से तिलमिला रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे तो सरकार दबाव में आ जाएगी और ओम बिरला दबाव में आ जाएंगे। प्रस्ताव हालांकि पास नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में ओम बिरला कांग्रेस के सदस्यों के प्रति नरम पड़ जाएंगे, खासकर राहुल गांधी के प्रति उनका रवैया बदल जाएगा। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी या उसके इस शहजादे जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये है किस वजह से वो सबको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी के ऊपर कृपा न की होती तो ये व्यक्ति सांसद भी नहीं बन सकता था। उन्होंने राहुल गांधी की सजा को निलंबित किया, राहुल गांधी को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया और बाद में वो चुनाव जीतकर वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी बन गए। राहुल गांधी बड़ी बुरी तरह से सकपका रहे थे, बड़ा गुस्सा उन्हें आ रहा था कि स्पीकर बोल क्या रहे हैं। स्पीकर ने वो सारी बातें कर दी कि पुरानी परंपरा तो यहाँ तक है, और उसमें सोनिया गांधी का एक उन्होंने मीटिंग का जिक्र किया कि खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि बैल के अंदर जो सांसद घुस जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो पहले से परंपराओं के तहत नहीं था या संवैधानिक जो नियम कानून है उनके अनुरूप नहीं था। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 105 का भी जिक्र किया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इसका हवाला दिया गया था और यह कहा गया था कि सांसदों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि सांसदों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन है वो संसद के नियमों के तहत बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सांसद कुछ भी चाहे, कभी भी चाहे, कैसे भी बोल सकता है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर जो प्रधानमंत्री भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, उनको भी कोई बात रखने से पहले चेयर की परमिशन लेनी पड़ती है और ये एक परंपरा है जो सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है। यानी राहुल गांधी के प्रति जिस तरीके से खुलासे हुए थे अविश्वास प्रस्ताव की बहस में, उसके बाद भी कांग्रेस को जो थोड़ा बहुत भ्रम रह गया था, गांधी परिवार को जो भ्रम रह गया था कि आने वाले समय में अब राहुल गांधी को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाएगा, स्पीकर दबाव में आ जाएंगे, वो सारे भ्रम दूर कर दिए गए हैं और साफ कह दिया गया है कि आने वाले समय में भी स्पीकर के रवैये में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। राहुल गांधी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस चाहे संसद के बाहर इस पर धरना करे या संसद के अंदर इस पर हल्ला मचाए। अब कांग्रेस इस पर अविश्वास प्रस्ताव भी दोबारा नहीं ला सकती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लाने की कुछ समय सीमाएं होती हैं और यहाँ नियमों को बड़े अच्छी तरीके से राहुल गांधी को समझा दिया गया है और राहुल के बहाने ये नियम कानून अब पूरे देश को भी समझ में आ गए होंगे और पता चल गया होगा कि कांग्रेस अब तक जो रोना रो रही थी कि एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा, एलओपी का जो इन्होंने खेल कर रखा था, उस पर भी इस बहस के दौरान साफ बताया गया कि पहली बार एलओपी कब बनाया गया था और मोरारजी देसाई की सरकार ने पहली बार एलओपी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। और ये सिर्फ दर्जा था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने का मतलब वो कैबिनेट मंत्री नहीं हो जाता है, एक पार रैंक में आ जाता है। उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि जो दूसरे सदस्य हैं उनके भी बराबर अधिकार हैं और विशेषाधिकार का जो भ्रम है वही गलत है, वही असंवैधानिक है।
साथ में यह भी स्पीकर ने कह दिया है कि कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से पर्चा, इश्तिहार या जो प्ले कार्ड दिखाने की कोशिश की जाती है वो नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो इस सबसे डरने वाले नहीं है। हालांकि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन 20 मिनट के भाषण में उन्होंने जिस तरीके से तथ्यों को, नियमों को बता दिया है और साफ कर दिया है कि आप भ्रम मत पालें, ज्यादा भ्रम में रहेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। बहस के दौरान तमाम एनडीए के बड़े नेताओं ने यह भी साफ कर दिया था और राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को यह याद दिलाया था कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एक उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसके ऊपर होती हैं, खुद के ऊपर होती हैं। और राहुल गांधी के मामले में ये पूरी तरह से साबित हुआ है। राहुल गांधी, कांग्रेस ये साबित करना चाहती थी कि लोकसभा के स्पीकर विपक्ष के प्रति एक द्वेष रखते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं। लेकिन यहां जिस तरीके से राहुल गांधी के वो सारे कारनामे खोल दिए गए, विदेश यात्राओं में वो कहां कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या क्या देश के खिलाफ बोलते हैं, इसका पूरा जिक्र कर दिया गया है। और निशिकांत दुबे ने यह भी संकेत दे दिया है कि जो सब्सटेंटिव मोशन वो लेकर आए हैं, जिसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उसमें किन चीजों के माध्यम से राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज कराने की बात वो करने वाले हैं, इसका ट्रेलर उन्होंने दे दिया है। और राहुल गांधी को यह मौका भी दिया है कि अगर उनके पास सबूत हैं, उनके अंदर सच्चाई है, तो इन बातों को झुठलाकर दिखाएं। हालांकि स्पीकर के बयान पर भी कांग्रेसियों ने नारेबाजी करने की कोशिश की और जब गृह मंत्री ने कल इस पर बात की थी तो तब कांग्रेसी अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाते हुए भी देखे गए थे, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ कह दिया था कि ये पहली बार देखने को मिला है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गले पड़ जाते हैं, वो किसी सदस्य को आंख मारते हैं, किसी सदस्य को फ्लाइंग किस देते हैं। इस पर कांग्रेसी भड़क गए कि अमित शाह ऐसी बात कर रहे हैं, माफी मांगो माफी मांगो। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह हैं, वो माफी मांगने वाले नहीं थे और न उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने साफ कह दिया कि तुमने अगर छेड़ा है तो अब तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। और उन्होंने पूरी तरीके से अपने आक्रामक रवैये को अपनाते हुए कांग्रेसियों को, विपक्षियों को सब कुछ सुना दिया। लेकिन जिस तरीके से स्पीकर ने अब स्पष्ट कर दिया है, वो सरकार का भी स्टैंड है, स्पीकर का भी स्टैंड सामने आ गया है कि विपक्ष की तमाम हथकंडेबाजी के बावजूद अब राहुल गांधी को कोई विशेषाधिकार मिलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उन्हें जो कांग्रेसी चाटुकारों ने यह कह रखा है कि वो एलओपी है, इसलिए देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो शैडो प्राइम मिनिस्टर का उनके अंदर भ्रम पैदा कर दिया गया है, उसको भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से भी इन्हीं लोगों ने या इन्हीं के जैसे चाटुकारों ने रोक दिया था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राहुल गांधी 2013 में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी। सोनिया की तरफ से मनमोहन सिंह को साफ संदेश दे दिया गया था और मनमोहन सिंह इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। प्रणब मुखर्जी जो सबसे सीनियर नेता थे, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था और राहुल का पूरी तरह से रास्ता साफ कर दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी के जो नजदीकी नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप 1 साल के लिए प्रधानमंत्री क्यों बनने जा रहे हैं? चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी अच्छी खासी, तो आप पूरे 5 साल के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये बहुत बड़ा मौका होगा। राहुल गांधी झांसे में आ गए और उन्होंने मनमोहन सिंह को कंटिन्यू करने की अनुमति दे दी, अनऑफिशियल अनुमति। और उसके बाद जो हुआ है सबके सामने है। राहुल गांधी पिछले 11 सालों से छटपटा रहे हैं कि उनका जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब था या जो उनका विशेषाधिकार था प्रधानमंत्री बनने का, जैसा कि गांधी परिवार के ज्यादातर लोग सोचते हैं, वो उनको क्यों नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि वो संसद में जाकर कहते हैं कि मैं एलओपी हूं और एलओपी को बोलने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एलओपी जिस कागज को चाहे उसको लहरा सकता है, दिखा सकता है, उसे उसको ऑथेंटिकेट करने की भी जरूरत नहीं है।
लेकिन लोकसभा की इस कार्रवाई ने 2 दिन की जो बहस हुई और आज जिस तरीके से स्पीकर ने सारे के सारे भ्रम दूर कर दिए हैं, अब एलओपी को सोचना चाहिए कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके हितैषी हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।